गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के टॉपिक जिसको हम कल डिस्कस कर रहे थे, आपके बीम्स के बारे में, बीम्स की थ्योरी के बारे में डिस्कशन हुआ था। एंड देन टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और फिर हमने दो न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। जिस पहला न्यूमेरिकल था सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसपे दो फोर्स लग रहे हैं, 250 न्यूटन और 600 न्यूटन। एंड देन वी फाइंड दैट, हमने फाउंड किया था आर ए और आर बी, रिएक्शन एट आर ए पे कितना लग रहा है और रिएक्शन एट आर बी पे। इस तरीके से दो इक्वेशन बनी थी। फर्स्ट हो गई आपकी आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 250 प्लस 600। एंड देन सेकेंड इक्वेशन इज टेकिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट, एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी। अगर मोमेंट लेंगे सो दैट हमारी दो इक्वेशन बन जाएगी, और उसी से हमारे दो अननोन रहेंगे और हम जो है आर ए और आर बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये आपके एक 1 किलो न्यूटन पर मीटर ए टू, और लेट्स से एट दिस पॉइंट सी, ए टू सी जो है यूडीएल लग रहा था लोड। देन पॉइंट लोड 5 किलो न्यूटन, पॉइंट लोड 1 किलो न्यूटन एंड पॉइंट लोड 2 किलो न्यूटन लग रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर एंड 2 मीटर। तो हमने इसको सॉल्व किया था वही सेम तरीके से। इसमें भी दो इक्वेशन बनेगी, आर ए और आर बी, दैट इज समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई जीरो करके, और सेकेंड इज समेशन एम, दैट इज मोमेंट एट ए पॉइंट, उसका समेशन जो होगा वो जीरो होगा। तो उस तरीके से जीरो कह सकते हैं, या क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इस तरीके से दो इक्वेशन बनेगी। बस इसमें थोड़ा सा एक प्रोग्रेस ये थी कि आपके ए टू सी जो यूडीएल लग रहा है उसको हमने कैसे एक पॉइंट लोड में बदला था। तो पॉइंट लोड में बदलने के लिए हम इसको जब भी होगा तो ए टू सी के बीच में लग जाएगा, ए टू सी जो लोड लगेगा टोटल, दैट इज 2 इंटू 1, 2 किलो न्यूटन, वो ऐड करेगा एट ए से 1 मीटर की दूरी पे, दैट इज एट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। ओके, ये उसका सॉल्यूशन था वेयर वी हैव फाउंडेड आर ए एंड आर बी। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि इसमें जो है आपका एक हिंज्ड पॉइंट है एट ए पे और रोलर है एट बी पे। तो बाकी 10 किलो न्यूटन लग रहा है, 20 किलो न्यूटन लग रहा है एट 45 डिग्री बीम से, और 25 किलो न्यूटन लग रहा है 30 डिग्री बीम से, जिसकी 10 किलो न्यूटन की दूरी है 3 मीटर, 20 किलो न्यूटन की दूरी है 2 मीटर, एंड 25 किलो न्यूटन जो कि 30 डिग्री पे लग रहा है इंक्लाइन, वो उसकी दूरी है फ्रॉम ईयर 7-8 मीटर फ्रॉम ए से, या कह सकते हैं फ्रॉम बी से उसकी 2 मीटर दूरी है। तो जैसा कि इसमें भी हमारा फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द रिएक्शन एट ए एंड बी, ए और बी पे रिएक्शन निकालना है। ओके, और अब ये पॉइंट एट ए पे क्या लिखा है, हिंज्ड है, और एट बी पे रोलर है। तो जैसे कि पहले आपने क्लासेस में पढ़ा था, दिखा देता हूँ। देखिए, एक हिंज्ड सपोर्ट था, तो हिंज सपोर्ट आप देख रहे हैं कैसा है। इस पे दो रिएक्शन लगेंगे, एक हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल डायरेक्शन और इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, और रोलर पे देखिए कैसे लग रही है, सिर्फ एक रिएक्शन लगेगी, दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि आर वाई, इन वाई डायरेक्शन वाला लगेगा। इसमें क्या होगा, आर एक्स आर वाई, या कह सकते हो आर वी वर्टिकल हो जाएगा, आर एच हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और फिर इसका इस पॉइंट पे जो टोटल रिएक्शन कितनी हो जाएगी, आर, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट आर एच का स्क्वायर प्लस आर वी का स्क्वायर। तो इस बारे में डिस्कस पहले ही कर चुके हैं कि इसमें दो रिएक्शन क्यों लगेगी, इसमें एक की रिएक्शन लगेगी, तो वो आप प्रीवियस क्लासेस से देख लीजिएगा। अब हम इस क्वेश्चन में फर्दर आगे बढ़ते हैं कि क्या होना है। ओके, अब आप देख रहे हैं ये टोटल आपने क्या किया है, आर ए एच देखिए बताया था, जब हिंज सपोर्ट है तो क्या हो जाएगी, दो रिएक्शन लगेगी एट आर ए एच और आर ए बी, और आपके एट बी पे लगेगी आर बी एट पॉइंट बी पे। देखिए एक सिर्फ रिएक्शन लग रही है, एक रिएक्शन लग रही है एट पॉइंट बी पे, क्योंकि ये कौन सा सपोर्ट था, रोलर सपोर्ट। तो रोलर पे एक लग गई, और आर ए पे आर एच और आर ए बी और आर ए एच, आर ए है दोनों। इसमें क्या किया है, ये देखिए, बी मतलब वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगा, ए एच मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाएगा। ये आप अपने आप से डिनोट कर सकते हो, ये आपके उस पे समझ पे है। ओके,
अब आते हैं इस पे, देखिए टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर देखी जाए, पहले तो देखिए अब इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे, ये जो 20 किलो न्यूटन एट 45 डिग्री लग रहा है, तो इसके कितने कंपोनेंट बनेंगे? एक देखिए ये बनेगा, और एक ये बनेगा 20, और ये जो बनेगा ये क्या हो जाएगा? 20 cos 45, और ये जो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो करेगा कितना हो जाएगा? 20 sin 45। इसको रिजॉल्व किया, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस अगर आप ध्यान दे रहे हो। अब इसमें भी देखिए क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला होगा ये कितना हो जाएगा? 25 cos 30 डिग्री, और जो वर्टिकल हो जाएगा वो 25 sin 30 डिग्री। नाउ अब हमें क्या करना है? वर्टिकल फोर्सेस को, वर्टिकल वर्टिकल अपवर्ड फोर्सेस किसके बराबर हो जाएंगी? डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर हो जाएंगे। वैसे ही आपके हॉरिजॉन्टल में जो इस डायरेक्शन में लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन के बराबर हो जाएंगे, या दोनों का समेशन या जीरो हो जाएगा। जैसा कि समेशन एफ एक्स जीरो और समेशन एफ वाई जीरो होना चाहिए इस इक्विलिब्रियम में कंडीशन के लिए। तो पहले हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ हम क्या देख रहे हैं? आर एच किसके बराबर है? देखिए दो रिएक्शन काम कर रही है, एक ये और एक ये। तो आर एच किसके बराबर हो? आर एच इन, देखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इधर जा रहा है आपके इस डायरेक्शन में, आर एच ये है, और दो जो रिएक्शन काम कर रही हैं वो ये है। तो आर एच इक्वल टू करके आप सॉल्व कर सकते हो, या आर एच इसको अगर पॉजिटिव मान ले रहे हो तो इन दोनों को नेगेटिव करके इक्वल टू जीरो कर सकते हो। लेकिन इसमें जैसे क्या किया गया है, आर एच इक्वल टू क्या कर दिया, इसमें कितनी होगा? 20 cos 45 प्लस 25 cos 30 डिग्री। तो यहाँ से आपकी आर एच की वैल्यू आ गई, cos 45 की वैल्यू रख दी, उधर cos 30 की वैल्यू रख दी, हेंस आर एच की वैल्यू आ गई 35.79। और ये देखिए ये जो किया गया है, ये इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगी हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 20 किलो न्यूटन अगर ये सीधा लगा होता, मतलब एट 90 डिग्री होता, और 25 किलो न्यूटन 90 डिग्री होता, तो यहाँ पर कोई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स बनते ही नहीं। इसलिए ये रिएक्शन एक्ट किए। जब वहां पर कोई एक्शन होगा तभी तो रिएक्शन होगी। जब यहाँ फोर्स ही ना होता तो काहे की रिएक्शन होती? तब ये आर एच कितना हो जाता? जीरो हो जाता। जैसे कि हम लोग पहले के क्वेश्चंस में देखे हैं, वहां कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं ऐड कर रहे थे, इन एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं ऐड कर रहे थे, इसलिए वहां पे जीरो ही था और सॉल्व भी नहीं किया गया। अब यहाँ पे दो फोर्सेज ऐड कर रहे हैं, जिसको रिजॉल्व किया तो मैंने देखी यहाँ दो फोर्सेज आए, ठीक, इसलिए ये आर एच निकला है। अब क्या करेंगे? अब ये पहला स्टेप हो गया भाई, आर एच निकल आया। अब हमें आर ए बी प्लस आर बी, क्योंकि ये क्या है, दोनों वर्टिकल में है, आर ए बी प्लस आर बी किसके बराबर हो जाएंगे? जितने भी ऊपर से नीचे लग रहे हैं, ये क्या लग रहे हैं? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? जितने भी उसके जस्ट अपोजिट लग रहे हैं। तो कितने हो गए? एक 10 किलो न्यूटन, एक 20 साइन 45, और एक 25 साइन 30 डिग्री। तो ये देखिए आर ए बी प्लस आर बी इक्वल टू 10 प्लस 20 साइन 45 प्लस 25 साइन 30 डिग्री। देन कम्स, अब इसी को सॉल्व किया तो कितना बन गया आपका? सॉल्व कर दिया फर्दर, आर ए बी प्लस आर बी कितना बन गया? 36.64 किलो न्यूटन। आर ए बी प्लस आर बी जो है आपका कितना बन गया? 36.64 किलो न्यूटन, ठीक। अब वही हो गया, देखिए ये पूरा क्या हो गया भाई? एक जो बनता है समेशन एफ एक्स जीरो या समेशन एफ आई जीरो, ये पूरा एक हो गया फर्स्ट। ओके, नाउ कम्स, अब हम मोमेंट लेंगे। मोमेंट भी देखिए इसको ले लेते हैं एट पॉइंट ए पे। ये जो पॉइंट ए था, यहाँ पे अगर हम मोमेंट ले रहे हैं, तो अब आपके जितने भी फोर्सेस, क्लॉकवाइज फोर्सेस एक तरफ कर दो, एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस एक तरफ कर दो, अदरवाइज क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान लो, क्लॉकवाइज नेगेटिव मान लो। ये आप पे है किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें ऐसा किया गया, अगर हम इस पॉइंट को ले रहे हैं, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, तो आर बी, इसमें इन्होंने क्या माना है? एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है और क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना है। तो अब आप इस पॉइंट को अगर देख रहे हैं, तो जितने भी इस पॉइंट के बाद फोर्सेस लग रहे हैं सबको कंसीडर करना है, सबकी दूरी इस पॉइंट से देखनी है, और जो क्लॉकवाइज होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस पॉइंट से पहले हम देखते हैं आर बी चाहिए। तो ये आर बी इंटू 3 3 6 7 8 9, आर बी इंटू 10, इट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये पॉजिटिव ले लिया, देखिए आर बी इंटू 10। अब सेकेंड फोर्स कितना लग रहा है? 25
डाउनवर्ड में, एक तो cos 30 हो गया हॉरिजेंटल में, अब ये कितना लग रहा है 25 sin 30। जब 25 sin 30 लग रहा है तो ये कितनी दूरी पे है 8 माइनस, तो क्योंकि ये क्या कर रहा है क्लॉकवाइज कर रहा है, इस पॉइंट को देखने से आप इस पॉइंट को देखिए और इस फोर्स को देखिए, फोर्स क्या करेगा इसको क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो -25 sin 30। फर्दर आगे आइए, अब आ रहा है 20 न्यूटन किलो न्यूटन, तो 20 का वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा 20 sin 45 डिग्री हो जाएगा, जो कि कितनी दूरी पे लग रहा है 5 मीटर दूरी पे है ए से, और इसका इफेक्ट क्या कर रहा है ये इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है लास्ट 10 किलो न्यूटन। 10 किलो न्यूटन कितनी दूरी पे है इसे 3 मीटर की दूरी पे है, ये भी इसका इफेक्ट क्या है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये भी जो है क्या कर रहा है पॉइंट को क्लॉकवाइज बना रहा है, मतलब इस मोमेंट को बीम को बेंड कर रहा है, तो ये क्लॉकवाइज बेंड कर रहा है तो मींस इट विल बी आल्सो बी ए नेगेटिव डायरेक्शन -10 × 3। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, या तो आरबी देखिए आरबी इंटू 10 एक तरफ कर दिया, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ और ये पूरे क्लॉकवाइज एक तरफ, देन फर्दर सॉल्व किया, जो कि फाइनल आ रहा है आपका आरबी इक्वल टू कितना आ रहा है 20.07 किलो न्यूटन। अगर आपकी आरबी की वैल्यू आ गई तो यही वैल्यू अब आपके पास देखिए, एक ये हो गया नॉन, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जब आरबी की वैल्यू आ गई तो आप इसमें रख दो फर्स्ट में, सिंपल सा, तो आपका कितना आ जाएगा आर ए वर्टिकल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास आर ए एच भी आ गया, आर ए वर्टिकल भी आ गया और आरबी भी आ गया। अब इधर देखिए, अब इसमें आर ए भी है प्लस आर बी इक्वल टू 36.64 है, जिसमें से आर ए की वैल्यू अननोन थी, आरबी की वैल्यू 20 थी, तो वो हमने यहाँ पे रख दी, ये 36.64 वैल्यू पहले से रही, तो यहाँ से आपने देखा कि आर ए वी इक्वल टू 16.57, तो इस तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसकी और तीनों वैल्यूज आ गई। जिसके बाद फर्दर अगर एट पॉइंट ए पे हमें क्या चाहिए टोटल रिजल्टेंट, क्योंकि ये क्या निकला है उसके कंपोनेंट्स निकले हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, तो फॉर्मूला वही था जो बताया था, जब टोटल आर ए कितना हो जाएगा √ऑफ आर एच के स्क्वायर प्लस आर ए बी का स्क्वायर, जिसमें आर ए की आर एच की वैल्यू पुट कर दी, आर ए बी की वैल्यू पुट कर दी, देन जिससे √ होने के बाद पूरी वैल्यू आ गई ऑलमोस्ट 40 के किलो न्यूटन के बराबर 39.44। तो इस तरीके से जो आपका सॉल्यूशन जो फाइनल आंसर हुआ वो हुआ आर ए इक्वल टू 39.44 किलो न्यूटन, एंड जो कि एट पॉइंट ए हो गया, आर बी हो गया 20.07 किलो न्यूटन। तो आपने इसमें देखा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को कैसे रिजॉल्व किया गया है, देन फर्दर टोटल रिजल्टेंट कैसे निकला है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आने की भी उम्मीद है, और बहुत सरल भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत आपको टफ कंडीशन कुछ बताई गई है। वही चीज की दो चीज याद रखनी है, एक समेशन एफ एक्स या समेशन एफ वाई जीरो करना है, एंड देन सेकंड इक्वेशन मूवमेंट की बनानी है। इन सभी क्वेश्चनों में इसी तरीके से आप चलोगे, अगर ये स्टेप फॉलो कर रहे हो तो क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा और जल्द से जल्द सॉल्व भी हो जाएगा। नाउ फर्दर एक लास्ट क्वेश्चन है कैंटिलीवर पे, ये ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब इसके बाद हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे मूवमेंट, तो उसका लिंक शेयर कर देंगे कल आज की डेट में शाम में। तो ये लास्ट है आपका टॉपिक कैंटिलीवर शोन इन फिगर फिक्स्ड एट ए। अब कैंटिलीवर बीम के बारे में जैसा कि आप जान रहे हैं क्या थी कैंटिलीवर बीम, अगर याद हो आपको क्या थी, एक तरफ से फिक्स थी, अगर तो एक तरफ से देखिए ये फिक्स्ड है, और ये टोटल आपका बीम है जिसपे पूरा यूडीएल देखिए कहाँ तक लग रहा है, इसमें किस पॉइंट तक लग रहा है एट बी तक लग रहा है, कितना 15 किलो न्यूटन पर मीटर। अगर 1 मीटर में 15 किलो न्यूटन लग रहा है तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा टोटल 30 किलो न्यूटन। और फिर वही बात हो गई, अब इसको जैसे आप देखें तुरंत समझ लेगी, हाँ ओके 15 दिया है, 15 इंटू 2 30 किया। नाउ अब ये किस पॉइंट पे लगना चाहिए, इसके 30 किलो न्यूटन लगना चाहिए एट इट्स मिड पॉइंट, मतलब कि 1 मीटर और 1 मीटर, फिर 30 किलो न्यूटन है, 20 किलो न्यूटन है, 12 किलो न्यूटन एट पॉइंट डी। तो अब इसमें भी वही निकालना है, फाइंड रिएक्शन निकालनी है। देखिए लिखा है कहाँ पर रिएक्शन निकालनी है, डिटरमाइन द रिएक्शन एट
सपोर्ट पे हमको रिएक्शन निकालनी, क्योंकि यहाँ पर कहाँ रिएक्शन होगा, यही होगा, क्योंकि यहाँ तो फोर्सेस लग रहे हैं। तो जहां रेजिस्ट करेगा, जो बॉडी रेजिस्ट करेगी, जिस पॉइंट पे रेजिस्ट करेगी, उसी पॉइंट पे तो रिएक्शंस लगेंगे। तो कैंटिलीवर का एक बार पहले देख लेते हैं, जो आपको पहले डिस्कस किया था। ये जैसे फिक्स सपोर्ट है, वही तो कैंटिलीवर हुआ कि एक पॉइंट से एक एक एंड से ये फिक्स्ड हो। तो अब आप यहाँ भी देख रहे हैं कितने फोर्सेस लग रहे हैं, आर बी, आर एच एंड मोमेंट, क्योंकि ना ये इसको इस डायरेक्शन में मूव करने देगा, ना डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करने देगा, ना ही इसको बेंड करने देगा। जब तीनों चीज नहीं करने देगा तो तीनों रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक, अब आते हैं आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन पे। देखिए वही चीज की गई है इसमें, आर ए बी वर्टिकल डायरेक्शन इन अपवर्ड में लग रहा है, देखिए। ओके, अब देखिए एक देखिए अपवर्ड में है, ये आर ए बी हो गया, ये आर एच हो गया, और ये मूवमेंट अगर ये इसको डाउन करेगा तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। तो तीन रिएक्शन हो गई, आर ए एच, आर ए बी और एम ए। तो ये तीन रिएक्शन होगा, ये सब याद रखना होगा। अगर आपको ये याद है तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि कितनी रिएक्शन बन रही है, क्या सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है। इट विल बी मोस्ट इजीएस्ट प्रॉब्लम गोइंग टू बी आर ए एम ए बी द रिएक्शन एंड मूवमेंट। अब ये क्या है, लेट आर ए एम ए बी द रिएक्शन एंड मूवमेंट एट पॉइंट ए, आर ए एच आर ए बी बी द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कम, वही जो बात मैंने बताई। ये टोटल आर ए एच और आर ए बी क्या हो जाएगा, आर ए, जो कि फर्दर कैसे निकलेगा, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था, वही अंडर रूट ऑफ आर ए स्क्वायर प्लस आर बी। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो तब बात आएगी। ये कब बात आएगी, जब कहा मैंने कहा था, जब आपका कोई किसी एंगल पे या इंक्लाइंट फोर्स लग रहा हो। यहाँ तो कोई इंक्लाइंट फोर्स लग नहीं रहा है, यहाँ पर देखिए वर्टिकली 30 किलो न्यूटन है, जो कि 90 डिग्री पे लग रहा है, 20 किलो न्यूटन है, ये भी 90 डिग्री पे लग रहा है, और 12 किलो न्यूटन है, ये भी 90 डिग्री पे लग रहा है, मतलब कि इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ तो कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनने की बात ही नहीं हुई। फिर फर्दर 15 की बात की जाए तो 15 इंटू 30, ये भी कितने पॉइंट पे लग रहा है, एट मिड पॉइंट पे लग रहा है, वो भी सीधा, ये 30 जो लग रहा है वो भी 90 डिग्री पे लग रहा है। तो यहाँ पर सीधा बात हो गई कि आर एच की वैल्यू क्या हो गई, 0। देखिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं, जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं तो आर एच 0 हो गया, तो सीधा अब हमारे पास एक ही कंपोनेंट बचा, आर बी वाला, इन वाई डायरेक्शन वाला। तो जितने भी अपवर्ड फोर्सेस काम कर रहे हैं उसको डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर कर दो, या तो अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इक्वल टू 0 कर दो, जैसा भी समझ में आए। इन्होंने क्या किया, आर ए बी अब ये क्या है, अपवर्ड ऊपर डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो अब ऊपर डायरेक्शन में काम करने के बाद जितने भी नीचे डाउनवर्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको एक तरफ करके जोड़ देते हैं। तो आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, लेट्स ओके। तो अब यहाँ पर जब आर ए एच तो 0 हो गया, ये तो अब इसका मामला खत्म। अब आर ए बी किसके बराबर हो जाएंगे, 30 न्यूटन के बराबर प्लस 20 किलो न्यूटन के बराबर प्लस 12 किलो न्यूटन के बराबर प्लस 12 × 2, कितना होगा, 30 किलो न्यूटन के बराबर। तो देखिए उतना ही हुआ, 15 × 2, ओके, फिर 30 याला, फिर 20 ये, फिर 12। तो इस तरीके से आर ए बी कितना हो गया, 92 किलो न्यूटन। आर ए बी आपका टोटल वर्टिकल फोर्स निकल आई 92 किलो न्यूटन सॉल्व करने पे। तो वर्टिकल फोर्स आपकी हो गई, आर एच का मामला ही खत्म हो गया, बचा कितना, आर ए बी हो गया। अब बचा है मोमेंट, जो कि मोमेंट एट रिएक्शन एट पॉइंट ए पे लग रहा है जो। तो इसके लिए भी कुछ नहीं, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे, अगर आप पॉइंट ए पे मोमेंट ले लोगे तो आपको जितने भी फोर्सेस ऐड कर रहे हैं क्लॉकवाइज एक तरफ कर दो, एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। क्या करते हैं, चलिए ले लेते हैं मोमेंट एट पॉइंट ए पे ले लेते हैं। तो अब ये 12 × 4, 12 इंटू ये दूरी जितनी भी है 2 × 4, 12 × 4, देखिए माइनस में क्लॉकवाइज है क्योंकि, देन 20 × 3, देन 30 × 2, और ये कितना है, इसको हमने पहले कहा था जब भी बनाइएगा तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये 30 किलो न्यूटन कितनी दूरी पे लग रहा है, 1 पे, 1 मीटर। तो देखिए 15 × 2 × 1, 30 × 1, ये भी क्या एफर्ट देगा, क्लॉकवाइज। तो टोटल एक तरह से क्या हो गया, एम ए इक्वल टू हो जाएगा 198 किलो न्यूटन। और ये पॉजिटिव आ रहा है तो बताया गया है, जब नेगेटिव हो गया तो जब ये क्लॉकवाइज हो गया तो नेगेटिव हो गया,
एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, मीन्स ma की जो वैल्यू आई है वो जो इफेक्ट दे रहा है वो क्या देगा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरीके से हमने आरबी निकाल लिया और मोमेंट निकाल लिया। ओके, तो अब इस पे आपको कल जो है मैंने एक दो न्यूमेरिकल भी दिए थे, वो भी सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी इस पे जो है फर्दर मोमेंट जब आएंगे, मोमेंट चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें भी एक दो इसी तरीके से यही सब रिएक्शंस मोमेंट निकालना होगा। तो आपने समझ लीजिए मोमेंट का न्यूमेरिकल भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं यहाँ सॉल्व कर लिया है और उसको देख लिया है। तो मोमेंट में भी यही सब न्यूमेरिकल इसी तरीके के आ जाते हैं। तो ओके, आज का चैप्टर, आज क्लास यही खत्म करते हैं। ये आपका एक तरह से यूनिट 2 भी खत्म हो गई है, फिनिश हो गई है। अब हम फर्दर थर्ड चैप्टर पे आएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मोमेंट। ओके।